Hey everyone, welcome back to my channel. If you are new here, I am Gayatri, a second year medico, and today I am taking you with me into a most exciting part of a med student life, that will be a clinical postings. So grab a snack, settle in, and let's dive deep into what the second year clinical postings are real. Trust me, these are the year when the textbook turning into a real patients, real cases, and the real learnings. And trust me, nothing prepares you for it until you actually step inside the wardroom for the first time. Now we will start with the first day feeling. You know that moment. मतलब अपने डिपार्टमेंट के बाहर खड़े होना, wearing your white coat, having your stat, and your heart is racing and your mind is like flooded with the questions like will I understand something, will professor ask me a question, or will I look dumb. तो रिलैक्स, ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे मन में, बट यू हैव टू काम योर सेल्फ एंड रेडी फॉर द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द MBBS. So in most of the medical college जो clinical postings होती हैं, they will rotate around the departments like pediatrics, general medicine, surgery and ophthalmology, ENT, obs gynae and surgery, and also the community medicine. अंडरस्टैंडिंग द पोस्टिंग स्ट्रक्चर्स. तो अब इसमें हम जानेंगे कि क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, कैसे रोटेशंस होते हैं क्लिनिकल पोस्टिंग्स में. तो बेसिकली क्या होता है, आपकी सेकेंड ईयर से हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हम अपने कॉलेज आवर्स में ही, जो हमारे कॉलेज आवर्स है उसमें उसके बीच या उसके बाद ऐसा 2 to 3 आवर्स का टाइम होता है, जिसमें हम अपने, या तो अगर आपका हॉस्पिटल आपके कॉलेज में ही है तो आप कॉलेज में ही प्रैक्टिस करते हैं, अदरवाइज आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाते हैं अपने क्लिनिकल पोस्टिंग्स के लिए. तो वो मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स का ड्यूरेशन होता है, जिसमें आप डेली बेसिस पे जाते हैं, या तो वीक में 5 टाइम्स या वीक में 4 टाइम्स आपका क्लिनिकल पोस्टिंग्स रहता है. नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन अ क्लिनिकल पोस्टिंग, लेट मी पेंट अ रियलिस्टिक पिक्चर. तो क्या होता है कि जब आप क्लिनिकल पोस्टिंग जाते हैं तो आप अपने कॉलेज आर्ट्स के जो लेक्चर्स है वो अटेंड करने के बाद आप वहाँ पे जाते हैं, आप यहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ की थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप एग्जामाइन करते हैं पेशेंट. आपको एक केस दी, सबसे पहले आप जाते हैं तो आपको एक केस मिलता है, मतलब लाइक आपको एक पेशेंट मिलता है जिसकी आपको हिस्ट्री लेनी होती है. विद रिस्पेक्टफुली एंड मैनरफुली आपको प्रॉपर हिस्ट्री लेनी होती है. और सबसे पहला चीज़ जो होता है हिस्ट्री टेकिंग में, वो ये होता है कि आपको उनकी कंसेंट लेनी है. जो पेशेंट को आप देख रहे हैं उनकी आपको कंसेंट लेनी है, उसके बाद ही आपको हिस्ट्री टेकिंग करनी है. तो हिस्ट्री टेकिंग में हम पेशेंट्स के वाइटल्स, उनकी जो किस सिम्टम्स के कारण वो यहाँ आए, चीफ कंप्लेंट्स है जिनके कारण वो आए हैं, फिर उनकी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, उनकी पास्ट हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, अगर वो फीमेल है तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, उनकी कितनी डिलीवरीज हुई हैं, कितनी उनके सर्जरीज हुई हैं, ये सब हमें कंसिडर करना है. उसके बाद हम एक रिपोर्ट बनाते हैं. उस रिपोर्ट को फिर उस प्रॉपर हिस्ट्री को हमें अपने प्रोफेसर को प्रेजेंट करना होता है. प्रोफेसर को प्रेजेंट करने के बाद फिर हमारे प्रोफेसर उसे हमें उस केस को हमें डिटेल में समझाते हैं, उनके कॉजेज़, उनके क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, क्या क्या उनको हो सकता है, कैसे हम रूल आउट करते हैं कोई भी 2 डिजीज़ को, क्योंकि अगर हम सिम्टम्स सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी इसमें डिजीज़ इससे निकल सकते हैं इन सिम्टम्स से, पर एक प्रॉपर एक डिजीज़ पे आना, सब चीज़ों को रूल आउट करके सारे सिम्टम्स को हमें ध्यान में रख के कि हमें कौन सा सिम्टम्स अपने उसमें लेना है, चीफ कंप्लेंट्स में, ये सब देखते हुए हम हिस्ट्री प्रेजेंट करते हैं. हमारी जो क्लिनिकल पोस्टिंग है वो अराउंड 14 डेज, 15 डेज या फिर 1 मंथ, हर ईच कॉलेज के हिसाब से वो वेरी करती है. उसके बाद हमारा होता है वार्ड लिविंग टेस्ट, मतलब अगर आपने 1 मंथ आपने वहाँ पे क्या सीखा, क्या पढ़ा, उसका एक आपको होता है वार्ड लिविंग टेस्ट, जो आपका लास्ट डे होता है आपके उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में. उस टेस्ट को देने के बाद वो काइंड ऑफ वाइवा या रिटर्न कैसे फॉर्म में भी हो सकता है, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर प्रोफेसर्स. तो वो होने के बाद आप एलिजिबल होते हैं कि आप नेक्स्ट वार्ड में, मतलब नेक्स्ट डिपार्टमेंट में आप जाएँ for your next clinical postings. Now we will discuss what are the things that you have to carry along with you during a clinical posting. तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आपका स्टेथोस्कोप और आपका वाइट कोट. आपको वाइट कोट में ही आपके हॉस्पिटल में एंट्री करना है, वो आपके लिए मस्ट होता है. आपके पास आपका स्टेथोस्कोप होना चाहिए, आपका वाइट कोट होना चाहिए, आपके पास एक टॉर्च होनी चाहिए, आपके पास मेजरिंग टेप, हैमर, ट्यूनिंग फॉक्स, ये सब होना चाहिए. और आपके पास मस्ट एक सैनिटाइज़र होना चाहिए, क्योंकि हम पेशेंट्स को टच करेंगे तो हाइजीन, एक हैंड वॉश होना चाहिए, क्योंकि हाइजीन हमें प्रॉपर मेंटेन करना है. मास्क, ग्लव्स और एक नोटबुक, जिसमें कि आप अपने जो केसेस आपको मिले हैं, जो भी आपने सीखा पढ़ा ड्यूरिंग क्लिनिकल पोस्टिंग, वो आप नोट डाउन कर सकें. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रोफेसर हमें बताते हैं पेशेंट्स को एग्जामाइन करते वक्त, हम जब हिस्ट्री टेकिंग करते हैं तो वो हमें लिखने के लिए, वो उसके लिए भी हमें एक नोटबुक चाहिए होती है.
important thing, the patient interaction, the real MBBS skill. Here we will learn about the biggest lesson of clinical postings, like how to talk like a doctor and think like a human, how to break the ice, how to handle the patients who don't understand the medical terms, how to ask a sensitive question without making them uncomfortable, and how to comfort anxious patient. And trust me, here your communication skill will grow more than your textbook knowledge. So if you're heading into second year, you are going to love it, and if you're already in it, then enjoy every moment, and if you have passed it, well, you know how nostalgic it feels.